भिवंडी में आजमगढ़ के व्यक्ति की निर्मम हत्या। देर शाम पुलिस ने कारोली के जंगलों से शव बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल भेज दिया है। भिवंडी के कारीवली गांव के जंगल से शनिवार सुबह से गायब फरहत शेख की निर्मम हत्या कर लाश वहीं ठिकाने लगाकर हत्या में शामिल आरोपी सिम कार्ड लेकर फरार हो गए थे। इस हत्या से पूरे इलाके में जबरदस्त सनसनी फैल गई है। सूत्रों के अनुसार ओला स्कूटर घटनास्थल कुछ दूर पर पुलिस ने 2 दिन पहले बरामद किया था, जिसके बाद से ही अगवा किए जाने का शक जाहिर किया जा रहा था, मगर पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। सूत्रों के अनुसार हत्याधार हथियार से की गई है। फिलहाल शव से सर गायब है। थोड़ी देर पहले भिवंडी पुलिस ने लाश बरामद किया है। भिवंडी पुलिस गुमशुदगी की शिकायत के बाद से ही अलर्ट थी। कई टीम तलाश कर रही थी। वागनी से लेकर कई जगहों पर सुराग मिलते ही उसकी तलाश में पहुंची, मगर शातिर हत्यारे लोकेशन और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पुलिस को गुमराह करने में लगे हुए थे। पुलिस शव बरामद कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दिया है। फरहत अखलाक का शेख आजमगढ़ के सरायमीर का रहने वाला था। परिवार के साथ शहर के गैबीनगर इलाके में रहता था, मगर हाल के दिनों में बाईपास स्थित गोदरेज में शिफ्ट था। क्या है पूरा मामला? शांतिनगर पुलिस स्टेशन की हद में गैबीनगर के 54 साल के शख्स के लापता होने की मिस्ट्री को सुलझाने में शांतिनगर पुलिस की कई टीमों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 4 दिन बाद शख्स का शव कारोली के जंगलों में मिला। मिली जानकारी के मुताबिक भिवंडी शहर के गैबीनगर खान कंपाउंड पुराना एड्रेस के रहने वाले शेख फारहत अखलाके उम्र 54 साल, जो पेश से पावर लूम कारोबारी और छोटा मोटा डेवलपमेंट का काम करते थे। घर में बीवी 4 बेटी के साथ रहा करते थे। हाल ही में भिवंडी बाईपास के पास एक नामचीन सोसाइटी में परिवार के साथ शिफ्ट हुए थे। एक से 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी है। पिछले फ्राइडे को यानी 11 ज़ोशवार 25 को एक छोटी फैमिली गैदरिंग रखी गई थी, जिसमें शेख फरहत की बेटियों, दामाद और भी घर के लोग इस गैदरिंग में शामिल हुए थे और दावत हुई खाना बाहर से किट्स से पकवाकर मंगाया गया। सभी ने हंसी खुशी खाना खाया। फैमिली खुश थी इस गैदरिंग से। एक दिन बाद यानी 12 ज़ोफार 25 को शेख फरहत केटर्स का बर्तन वापस देने के लिए अपनी ओले स्कूटर MH04 LG 5261 SC सुबह 10:39 बजे निकले केटर्स को बर्तन वापस किया और अचानक लापता हो गए। फैमिली और दोस्तों ने 3 से 4 बार फोन भी लगाया, लेकिन फोन नॉट रीचेबल या स्विच ऑफ बता रहा था। देर शाम में 1-2 बार बात हुई, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पर, वह भी टेक्स्ट मैसेज के जरिए। घर वालों को समझते देर नहीं लगी कि कुछ थी गड़बड़ है। तुरंत पूरी की पूरी फैमिली शांतिनगर पुलिस स्टेशन देर रात ही पहुंच गई और शेख फरहत अखलाके के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज कराई। अब यहां से शुरू होती है शेख फरहत अखलाके के लापता होने की मिस्ट्री। दोपहर 12 बजे शेख फरहत अखलाके अपनी OLA स्कूटर पर किसी को पीछे बैठाकर कारोली गांव के पास कई CCTV में नजर आते हैं, लेकिन पीछे पीले रंग का शर्ट पहने बैठा लड़का हर CCTV में अपना चेहरा छुपाता नजर आता है, जैसा कि कारोली गांव के अंदर लगे कई CCTV में साफ दिखाई पड़ता है। आप देख भी सकते हैं, शेख फरहत अपनी ओले स्कूटर ऐसी कारोली गांव रास्ते से होते हुए सीधा शमशान भूमि के पास पहुंचते हैं, क्योंकि शमशान भूमि के आगे गाड़ियों का जाना का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। शेख फरहत की ओला स्कूटर शमशान भूमि के पास खड़ी होती है और वहां से शेख फरहत और पीछे बैठा लड़का दोनों गायब हो जाते हैं। वहीं शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शेख फरहत के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। पुलिस हरकत में आती है, घर वाले भी हरकत में आते हैं। ओला स्कूटर में लगे GPS की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ओला के कंपनी में जानकारी ली जाती है, तो पता चलता है कि शेख फरहत की ओला स्कूटर कारोली गांव से होती हुई यह उसका लास्ट लोकेशन मिला। शांतिनगर की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच ओला स्कूटर को ताबे में लिया गया। अब जांच में और तेजी लाई गई, क्योंकि स्कूटर तो मिल गया, लेकिन स्कूटर चलाने वाला और पीछे बैठा हुआ पुलिस को कहीं नहीं मिले। अब लापता शेख फरहत का मोबाइल ऑन तो हुआ, लेकिन उसका सिम आईफोन के जगह किसी दूसरे फोन में डालकर व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के जरिए घर के और दोस्तों से बात करना शुरू किया। पहले यह कहा कि उसका एक्सीडेंट कहीं हो गया है, फिर दोस्तों से कहा उसकी भरपाई के लिए RS 80,000 लगेगा। वह टेक्स्ट मैसेज के जरिए घर वालों और दोस्तों से लगातार बात करता रहा। 80,000 से फिर 3 लाख तक बात पहुंच गई। फैमिली वाले देने को भी तैयार हो गए,
लेकिन वह सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के ही जरिए इस तरह की बातें करता रहा और घर वालों को गुमराह करता रहा। पुलिस की कई टीम गठित की गई, जो रातों रात वंगनी इलाके में भी पहुंची, जहां शेख फारहद डेवलपमेंट का काम किया करता था। पुलिस ने शेख फारहद के मोबाइल को सर्विलांस पर डाला कि शेख फारहद का सिम कार्ड किस मोबाइल में एक्टिव है, और किसी लोकेशन में पुलिस को पता चला कि पुणे के चिंचवाड़ इलाके में एक घनी झुग्गी वाली बस्तियां में से इस्तेमाल किया जा रहा है। शांतिनगर पुलिस ने वहां पानी 2 टीमों को भेजकर जांच में जुटी है, लेकिन सामने वाला कुछ ज्यादा ही शातिर है और अपना लोकेशन बार बार बदल रहा है। आखिरकार 4 दिन के बाद फारहद शेख का शव जंगलों से बरामद हुआ। पुलिस जांच में जुटी है कि शख्स की हत्या किसने की,